नमस्कार, भिवानी हलचल में आपका स्वागत है। कल से श्राद्ध का आयोजन होगा। लगातार श्राद्ध के दौरान लोग श्रद्धापूर्वक ये पूजा अर्चना भी करेंगे और ख़ास तौर पर गाय को, गौवंश को किसी न किसी रूप में भोजन भी खिलाएंगे। एक शख्स हमारे साथ ऐसा मौजूद है, वो कहता है रोटी से गाय मर जाती है, जबकि भूखमरी से तो आमतौर पर हमें शिकायत मिलती है, लेकिन एक रोटी खाने से गाय कैसे मर जाती है। हमारे साथ गौ सेवक है संजय परमार, बातचीत करेंगे। परमार जी, स्वागत है सबसे पहले आपका। आप कल से श्राद्ध शुरू होंगी। हर साल मार्मिक अपील, हर अपील करते हैं हम, लेकिन बावजूद उसके रिजल्ट लास्ट में आप भी देखते हैं, पूरी दुनिया देखती है। और एक दावा आप ये भी जता रहे हो कि ये जो गाय है, गौवंश है, ये रोटी से मर जाती है। रोटी के लिए तो तरसती है, ये तो मर कैसे जाती है ये? देखिए, इसमें सोचने और समझने वाली बात है। अगर आपको मैं आपकी भूख है 4 रोटी की, आपकी भूख है 4 रोटी की, और मैं अगर आपको 8 खिला दूंगा तो आपके साथ क्या होगा? और अगर आप के पास ज़बान है तो आप कह सकते हैं, लेकिन आपके पास ज़बान नहीं है, आपके पास कोई डॉक्टर की खुद डॉक्टर आप सुविधा नहीं ले सकते, तो आप क्या करोगे? ये ओवर ईटिंग, यही समस्या होती है। और ये इन बेजुबानों के साथ होती है। क्या करते हैं, इस पूरे साल हम गाय को पूछते भी नहीं। घर के आगे आते ही डंडा मारते हैं, कभी गोबर ना कर दे। और ये जो अमावस है नहीं है, ये अमावस के लास्ट, इन कनागतों की लास्ट जो अमावस बोलते हैं, ये एक कत्ल की रात होती है। और इस रात को हम हर घर से हिंदू जागता है, और वो हिंदू ऐसे तो किसी को गाय को पूछता नहीं, लेकिन उस दिन हर गांव से, हर घर से यूँ कहेंगे टिकड़ी निकालेंगे। तो एक टिकड़ी आपको पता ही है, लास्ट में हर घर से 16 टिकड़ी निकलती है। हिंदू तो गायों को पूछता है परमार जी, आप कैसे करे हो? हिंदू तो गाय माता के रूप में भी बोलता है, आप कहते पूछते नहीं। वो यही तो बात है ना, जो उस दिन ज़्यादा पूछ ले है, ज़्यादा मन को थोड़ा पूछे, उस दिन थोड़ा पूछे। सारा साल आप एक बार बताओ ना, एक दिन ही क्यों आप उसके ऊपर, गाय को ऊपर अपना प्यार उड़ेलते हो? आप थोड़ा थोड़ा करके सारा साल दो ना। भिवानी में 35 वर्षों से डॉक्टर पवन धीर आंखों का अस्पताल सेवा ही नहीं, दुआ बटोरने का काम भी कर रहा है। आशा खो चुके लोगों को नेत्र ज्योति प्रदान कर संपूर्ण आंखों के इलाज के लिए अपना स्थान बना चुका है धीर अस्पताल। धीर अस्पताल में मोतियाबिंद, सफेद मोतिया से छुटकारा, रेटिनोपैथी और प्री मैच्योरिटी फोल्डेबल लेंस के साथ सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा चश्मा उतरवाएं लेसिक लेजर द्वारा। लेसिक लेजर की एकमात्र धीर अस्पताल में ही सुविधा उपलब्ध है। साथ ही पुतली बदलने की सुविधा, आंखों के पर्दे का इलाज, भेंगापन एवं झुकी पलकें व काला मोतिया का स्पेशल इलाज भी उपलब्ध है। धीर अस्पताल में हरियाणा सरकार, आयुष्मान भारत, बिजली बोर्ड, भूतपूर्व सैनिकों व 18 वर्ष से कम बच्चों की आंखों का मुफ्त इलाज भी किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर पवन धीर आंखों का अस्पताल, महम गेट चौक, भिवानी। आप हमारे मोबाइल नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर है 7206 799 506, 7027 280 885। अब एक दिन में मान लो आप कहोगे 16 जगह लिखेंगे एक टुकड़ी। सुनिए, एक जगह मैं समझाता हूँ आपको, एक जगह 16 जगह पे टुकड़ी निकालेंगे गाय के लिए। और हम क्या करेंगे, घर पे देखेंगे, घर पे तो गाय है नहीं आजकल। कहाँ है गाय, बताइए आप? गाय नहीं है तो फिर क्या करेंगे, मोहल्ले में जाएंगे, मोहल्ले में देखेंगे गाय खड़ी है, उसको दे दी 16 जगह। तो 16 की जगह दो, कई जगह पूरी होती है, पूरी थोड़ी कम होगी, लेकिन रोटी भी होती है, 32 होगी। तो वो दे के चला जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा आएगा, वो भी दे जाएगा। वो कहेगा मैंने तो थोड़ी छोटी छोटी दी है जी। तीसरा आएगा, फिर वो दे जाएगा। मोहल्ले में घर हो गए 100, सोचो जी कितनी होगी अब उसकी। और अच्छा, अपने को पता ही नहीं है ये गाय कितनी पचा सकती है। अब एक गाय आम किसी को भी नहीं पता 2 से 2.5 किलो ही अनाज पचा सकती है, कच्चा हो या पक्का। तो 2-2.5 किलो में कितना आ जाएगा? यानी कि एक गाय 2 से 2.5 किलो भोजन के रूप में ले लो, चाहे अनाज में ले लो, वो किसी भी रूप में ले लो। हाँ, अगर कच्चा या पक्का अनाज है तो 2 से 2.5 किलो ही पचा सकती है। ये बेजुबान है, वो खा लेती है, आपकी भी ले ली, उसकी भी ले ली, उसकी भी ले ली। उसके बाद क्या होता है, प्रक्रिया क्या होती है, जब 100 से 150 घर उसको दे देते हैं तो 3-4 घंटे बाद उसको प्यास लगती है। प्यास लगती है, जो उसके अंदर जो राशन है ना, कम से कम भी जो 20 किलो कम से कम होता है, वो 20 किलो फूल जाता है।
अब फूलने के बाद क्या होगा, अफारा आएगा, अफारा आएगा तो गैस बनेगी, गैस आएगी सिर में जाएगी तो वो बेजुबान बता सकती नहीं, वो जाएगी किसी की झाड़ झंकार में ढूंढने, वो आपके घर के पास मिलेगी नहीं, वो जाएगी 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर चल के यूं देखेगी कहाँ रुकूं, कैसे क्या करूं, बता सकती नहीं। फिर उसके फूड पॉइजनिंग शुरू हो जाती है। फूड पॉइजनिंग होने के बाद उसको है ना धीरे धीरे वो 5 से 6 घंटे में तड़प के मर जाती है। ये एक प्रक्रिया होती है, ये किसी को भी ये हम समझते नहीं है। तो पिछले कई सालों से हमारे गोरक्षा दल भिवानी के और अब गोरक्षा दल हरियाणा के हर एक गौ सेवक लोगों को जागरूक कर रहा है, ये ऐसा ना करें। रोड इस अमावस को, सिर्फ एक अमावस को मैं बात कर रहा हूँ, इस अमावस पे इस गौ माता को पे कृपा करें। अगर आपको रोटी देनी है तो या तो घर में गाय पाले या गौशाला में जाके देके आए, ये हमारी अपील है। या तो घर में गाय पाले या गौशाला में देके आए। रोड पे खड़ी गाय को अगर आपने रोटी दे दी तो आपका ये कहना कि मेरे तो एक रोटी थी या एक पूरी थी, यही हत्या का कारण बनेगा। श्राद्ध के दौरान तो अब अनेकों प्रकार के ये तला पला भोजन भी, यही बात है। और आम आदमी कहता है रोटी से वो नहीं, रोटी से भी होता है साहब। 2 से ढाई, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए हलवा पूरी खाने से 25 गायों की मौत। ये देखिए गाय का प्रसाद बना जहर, 20 गायों की मौत। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारे के सारे हम अखबार में ले रहे हैं। तो अखबार भी, इस अखबार में हर जगह ही करते हैं। तो मावस वाले दिन, इस कलागत के मावस को किसी भी गाय को, रोड पे खड़ी गाय को रोड पे रोटी या पूरी कुछ भी नहीं देना। अगर देना तो इसके चारा दे दो ना, आप गुड़ दे दो, चारा दे दो, कुछ और दे दो जो इसके पेट की जरूरत है। हलवा पूरी और ये जो ये होती है ओवर ईटिंग, समझिए आप, ओवर ईटिंग हो जाती है। कारण क्या है, मैं तो सोचता हूँ मैंने तो एक रोटी दी है, लेकिन यूं नहीं पता इस महल्ले के अंदर 100 घर है, मेरे से पहले इसको गाय को कितनी देंगे, मेरे बाद कितनी देंगे, वो नहीं पता लगता हमें। यानी कि श्राद्ध के दौरान अब लोगों से अपील की जाती है, खास तौर पर आपकी भी हमारी भी। हम ये अपील करना चाहते हैं कि ये जो खड़ी गायें हैं गली में चौराहे पर, उनको ये ना कुछ खिलाया जाए। बस एक दिन, लास्ट के एक दिन, क्योंकि उस दिन हर घर से रोटी निकलती है और गाय मिलेंगी 2-4, घर में मिलेंगे 150-200, वो ओवर ईटिंग होगी। और वो आपको पता नहीं लगेगा। जिस तरह अमावस होती है 12 बजे बाद, 12 बजे खत्म हो जाती है, उसके बाद इसकी असर शुरू होता है 4 बजे के बाद। तो 4 बजे तो होता है उसका फर्स्ट स्टेज का। शुरू में आंखों में आंसू आएंगे, आम आदमी सोचता है वैसे आ रहे होंगे, फिर वो धीरे धीरे बैठ जाएगी, लेट जाएगी तो भी पता नहीं लगता लोगों को। फिर उसके बाद वो पैर मारने लगेगी, पैर मारेगी, उस टाइम तक अंधेरा हो जाएगा, अंधेरे में कोई देखेगा नहीं। और वो है ना, अगर रात तक अगर जो का हमारे को आ जाती है फर्स्ट स्टेज में, अगर कोई मिल जाती है गाय तो बच जाती है। फिर उसके बाद सुबह जब वो पैर मार रही होती है तब लोग बताते हैं, तब तक वो गाय लास्ट स्टेज में जा चुकी है, उसको हम बचा नहीं पाते हैं। पिछले 2016 से तो मेरे पास 2011 से तो रिकॉर्ड है, और पिछले साल भी हमने 100 के लगभग गाय उठाई थी एक रात में, और 100 की गाय में से 30 गायें हम नहीं बचा पाए, 70 गायें हम बचा ली हमने। वो इसलिए बचा ली क्योंकि हम 3 बजे के बाद हिरले लगते हैं, जो भी फर्स्ट स्टेज पे हमारे को गायें दिखती है हम उसको उठा लेते हैं। लोग मान नहीं रहे, पता नहीं क्यों नहीं मान रहे। ये तो हम ये कह सकते हैं सेवा और श्रद्धा के रूप में हम हत्या कर रहे हैं। बिल्कुल 100% हत्या के भागीदारी बनते हैं इसको, खास तौर पर क्योंकि हम सेवा कहाँ कर रहे हैं, कहाँ गाय माता को पूज रहे हैं। ये तो हम हत्या करने के लिए बार बार में अपील भी कर रहे हैं, शासन प्रशासन भी, गौ सेवक भी, आमजन भी, लेकिन मानने को कोई तैयार नहीं रहता। ऐसा है जी, मावस पे आप देख लेना, यहाँ नहीं आपको बहुत ज्यादा गाय मरी मिलेंगी। क्या खिलाना चाहिए आपके हिसाब से, क्या होना चाहिए? हरा चारा दो, हरा चारा दो, गुड़ दो उनको, ये चीजें उनके जो पेट के मुताबिक है वो दो ना आप। ये रोटी और ये, अगर हरा चारा और गुड़ इसकी भी ओवर अगर डोज बनती है, इसमें ये कितना ही दे लो, यानी हरा चारा की कोई ओवर डोज नहीं होती, कोई ओवर डोज नहीं होती, कितना ही दे लो, वो उससे ज्यादा वो खाएगी नहीं उसके पेट में से ये, और फिर वो पच जाएगा। अगर हो भी गया तो ओवर ईटिंग, वो उसके अंदर जीवाणु ऐसे होते हैं वो पचा लेते हैं। तौर पर अब श्राद्ध के दौरान और विशेष तौर पर अमावस्या की जो बात संजय परमार जी ने बताई, हरा चारा खिलाएं, गुड़ खिलाएं, और अगर श्रद्धा के रूप में आपने कुछ तला पला कुछ खिलाने का प्रयास करते भी हैं, अगर आपकी श्रद्धा नहीं भी मानती है तो आप गौशाला में जा कर के ये खिला सकते हैं। लेकिन आप श्रद्धा और पूजा अर्चना के माध्यम से आप हत्या की भागीदारी न बने, ये इनकी भी अपील है, हमारी भी अपील है, आम जन से ये बार बार अपील है कि कम से कम जो पिछले साल 100 गायें हत्या के रूप में देखने को मिली, हम हत्या इसलिए करें क्योंकि लोगों ने मार्मिक अपील का कोई असर ज़्यादा देखने को नहीं मिला। अब इस संख्या में ये जितनी भी जीरो की बात आई, जीरो भी ना रहे, हम तो ये कह सकते हैं 100 की बजाय परमार साहब 1 भी ना रहे, ये दोनों जीरो हट जाएं
और एक भी ना रहे, कम से कम हम हत्या के भागीदारी ना बने। ये उम्मीद तो यही है। और आपसे सबसे प्रार्थना, आप जैसे जागरूक पत्रकार चैनल का मैं आपको बहुत ही आभार करता हूँ कि आपने आज अमावस के ऊपर ये आपने सोचा, और मैं हलचल की टीम को सबको बधाई देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हांसी गेट से मात्र 5 मिनट की दूरी पर नजदीक तिगड़ाना मोड़, जींद रोड, भिवानी। आरडी रिजॉर्ट में खास आपके लिए न्यू ओपनिंग आरडी डेस्टिनेशन। जी हाँ, 3 एकड़ में फैला आरडी रिसॉर्ट, जिसमें मिलेगा आपको बड़ा एसी हॉल व एयर कंडीशन, 20 लग्जरी प्राइवेट रूम, लाइटिंग, कलरफुल डेकोरेशन और आपको मिलेगी बुकिंग पर खास छूट। हमारा पता है तिगराना मोड़, भिवानी। मोबाइल नंबर 9896355540, 9468109007।